भूतिया भंगारा किला। कुणाल और रिया ने राजस्थान के भंगारा किले की ओर अपनी यात्रा शुरू की। वह दोनों इतिहास और रहस्यों के प्रेमी थे। उन्हें लगता था कि यह किला उन्हें कुछ अद्भुत और अनोखा दिखा सकता है। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी भावना महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि यह शायद उनकी कल्पना है। लेकिन जब वे किले के अंदर पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि यह किला वास्तव में भूतिया है। उन्होंने एक प्रोफेसर शर्मा से मुलाकात की, जो किले के इतिहास के बारे में जानते थे। उन्होंने उन्हें बताया कि यह किला कभी एक शक्तिशाली राजा का निवास स्थान था, लेकिन एक दिन एक साधु ने उसे शाप दिया था और तब से यह किला भूतिया हो गया था। कुणाल और रिया ने सोचा कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जब वे किले के अंदर गहराई से गए, तो उन्हें अजीब-अजीब घटनाएं होने लगी। उन्होंने देखा कि दरवाजे खुद ब खुल रहे थे और उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने प्रोफेसर शर्मा से पूछा कि यह क्या हो रहा है, और उन्होंने बताया कि यह किला वास्तव में भूतिया है और यहाँ पर कई आत्माएं रहती हैं। कुणाल और रिया ने सोचा कि वे यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वे किले से बाहर निकलने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि दरवाजे बंद हो गए हैं और वे फंस गए हैं। उन्होंने प्रोफेसर शर्मा से मदद मांगी और उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें किले के इतिहास को जानना होगा और उन आत्माओं को शांत करना होगा जो यहाँ रहती है। कुणाल और रिया ने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन उन्होंने प्रोफेसर शर्मा की बात मानी और किले के इतिहास को जानने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि किले में कई गुप्त कमरे और सुरंगें हैं और उन्होंने उन्हें खोजने की कोशिश की। जब वे किले के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, तो उन्हें एक अजीब सी चीज मिली, जो उन्हें लगता था कि यह किले का रहस्य हो सकता है। उन्होंने प्रोफेसर शर्मा से पूछा कि यह क्या है, और उन्होंने बताया कि यह एक पुराना तांत्रिक मंत्र है, जो उन आत्माओं को शांत कर सकता है जो यहाँ रहती हैं। कुणाल और रिया ने सोचा कि यह उनका आखिरी मौका है और उन्होंने उस मंत्र को पढ़ने की कोशिश की। जब वे उस मंत्र को पढ़ रहे थे, तो उन्हें लगता था कि किले में एक अजीब सी शांति छा गई है और उन्होंने देखा कि दरवाजे खुल गए हैं और वे किले से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने प्रोफेसर शर्मा से धन्यवाद दिया और किले से बाहर निकल गए। लेकिन जब वे दूर चले गए, तो उन्हें लगता था कि वे किले को कभी नहीं भूल पाएंगे और वे जानते थे कि वे कभी भी उस किले को नहीं भूलेंगे। कुणाल और रिया ने प्रोफेसर शर्मा से पूछा कि किले के इतिहास को जानने के लिए उन्हें क्या करना होगा। प्रोफेसर शर्मा ने उन्हें बताया कि किले के इतिहास को जानने के लिए उन्हें किले के गुप्त कमरों में जाना होगा। कुणाल और रिया ने किले के गुप्त कमरों में जाने का फैसला किया और प्रोफेसर शर्मा के साथ चल दिए। जब वे किले के गुप्त कमरों में पहुंचे, तो उन्हें कई अजीब-अजीब चीजें मिली।
उन्होंने देखा कि किले में कई पुराने तांत्रिक मंत्र और चिन्ह हैं। कुणाल और रिया ने सोचा कि यह मंत्र और चिन्ह उन्हें किले के रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने प्रोफेसर शर्मा से पूछा कि यह मंत्र और चिन्ह क्या है और उनका क्या अर्थ है। प्रोफेसर शर्मा ने उन्हें बताया कि यह मंत्र और चिन्ह किले के इतिहास से जुड़े हुए हैं। कुणाल और रिया ने किले के अनुभव को अपने दिल में हमेशा संजोए रखने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वे किले के अनुभव को अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे और इसका उपयोग अपने भविष्य को बनाने में करेंगे। कुणाल और रिया ने किले के अनुभव को अपने जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि वे किले के अनुभव को अपने जीवन में एक नई दिशा के रूप में देखेंगे। कुणाल और रिया ने किले के अनुभव को अपने जीवन में एक नई यात्रा के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि वे किले के अनुभव को अपने जीवन में एक नई खोज के रूप में देखेंगे। कुणाल और रिया ने किले के अनुभव को अपने जीवन में एक नई चुनौती के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि वे किले के अनुभव को अपने जीवन में एक नई जीत के रूप में देखेंगे। कुणाल और रिया ने किले के अनुभव को अपने जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में देखा और इसका उपयोग अपने भविष्य को बनाने में किया।